welcome to my YouTube channel Study Shiv with Rati 2. This video is going to be the last chapter for our paper B Honors Political Science Semester 1 IIPT Ideas and Institution in Indian Political Thought. Varn and Jati is the name of this unit. So before beginning our today's lecture, also the last lecture for this paper, would like to tell you all ऑलरेडी इसके सारे के सारे नोट्स वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, मैंने डाल दिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है for each chapter that you can find it out along with the solved paper. Second thing is that for this paper I have made a separate playlist for which you can go and check it out. There is a registration going on for semester 2 students of BA Honors Political Science. जैसे अगर आपको लगता है कि अभी आपने बहुत ज्यादा जल्दी ये सब कर लिया और ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, नाउ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, तो आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं फॉर आवर सेमेस्टर 2. उसका डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, एक व्हाट्सएप नंबर है, सिंपली यहाँ टेक्स्ट ड्रॉप कीजिए एंड व्हाट्सएप पे अपनी कॉल शेड्यूल कीजिए एंड टू नो मोर अबाउट द फी एंड ऑल यू कैन आस्क देयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस थिंग. कोई नया चैप्टर नहीं है, वर्ण जाति पहले से सुना हुआ है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन बता देती हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ण, चार आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. व्हेन वी टॉक अबाउट जाति, ऑल दोज पीपल हु कुडंट फिट इनटू दीज 4 कैटेगरी और 4 वर्णास, फिर जाति का क्रिएशन हुआ. तो शुरू करते वर्ण सिस्टम इन इंडिया. तो वर्ण सिस्टम इनफैक्ट जो हायरार्किकल सिस्टम है ना, दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया, दिस इज एक्चुअली प्रिवेलेंट इन एवरी सोसाइटी. इट्स जस्ट दैट इंडियन जो सिस्टम है ना, उससे बहुत सारे टैबू जुड़े हुए हैं, बहुत सारे पुराने कस्टम जुड़े हुए हैं जो आज भी उसी रिजिडिटी के साथ फॉलो किए जाते हैं. दिस इज व्हाई दिस इज मोर टॉपिक दैट गेट डिस्कस्ड इन कंपैरिजन टू एनी अदर सोसाइटी. वर्ण सिस्टम इंडिया में वैदिक पीरियड के टाइम पे आया था, लाइक अराउंड 1500 और 1000 BC के टाइम पे. दिस इज मोर अबाउट दैट कि जो भी वर्ण है, ठीक है, 4 है अपने. ब्राह्मण जिनका काम है नॉलेज देना और पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, यज्ञ करवाना. क्षत्रिय ये सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, इनमें से रूलर्स बनेंगे. वैश्य ये बिजनेस करेंगे, ट्रेड कर सकते हैं, पैस्टोरलिस्ट्स हो सकते हैं, ट्रेडर्स हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी. एंड शूद्र इनका काम है बाकी 3 वर्ण को सर्व करना. तो दिस इज ऑल पेयर्ड अप with own obligation they have set for the society. Who set it? So let's see. Brahman, Manusmriti, Dharma Shastra, everywhere we get to know the mention of this thing, Varna system, and इसमें आपको ज़्यादा insight मिलता है, logic मिलता है. They all talked about that कि Varna system society के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इसके obligations है, क्या इसको follow करने से हम अच्छी चीज़ें achieve कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई है. Evolution and nature of वर्ण system कैसे हुआ? तो देखो, in general ऐसा माना जाता है कि जो वर्ण सिस्टम है ना, वो अपना डेवलप्ड हुआ था आर्यन के अराइवल्स के बाद. तो मतलब इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, एक्चुअली करता था, बट जैसे ये क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट इतने पुराने हैं ना कि इतने सारे फेजेस हैं, और जैसे जैसे वो फेजेस गो थ्रू हुए, हमारा ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडिफाई होता गया. मॉडिफाई इन अ करप्टेड वे, इन अ पॉजिटिव वे, यू कैन से बोथ. So this developed after Aryan's arrival in 6th century CE. देखते हैं कि वर्ण सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया because for this we need to create जाति in order to differentiate. In fact, there were some people beyond this वर्ण system who were doing good. जैसे कि हम विदुर की बात करते हैं, ठीक है, he was good, he was from शूद्र जाति, शूद्र वर्ण, जाति नहीं, जाति यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, तो शूद्र वर्ण. But he was quite intellectual and he managed everything. So he was different from the section to which he belongs to because उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि तुम बाकियों को सर्व करो, लेकिन वो अलग थे, उनमें वो सारे गुण थे जो ब्राह्मण अपने पास सारा का सारा हिस्सा रखे हुए थे. So after this thing चीजें चेंज होती है एंड फिर जाति सिस्टम जो है इंडिया में आता है. अब कास्ट आप बोल सकते हैं, जाति का इंग्लिश वर्ड है कास्ट, रेस और ब्रीड. लेट्स से जाति यानी कि जन्म, बर्थ, इसको भी डिटरमाइन किया जाता है फ्रॉम बर्थ. तो आपका जन्म का जहां पे हुआ है उस हिसाब से. हंटर है गैदरर से, जैसे निषाद, निषाद यूज्ड टू बी द पीपल जो जंगल में रहते थे. एकलव्य जो है वो निषाद जाति से थे. अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है. अच्छा, एक थ्योरी है जो मैंने मिस कर दी, विच इज प्रोफेशनल थ्योरी. ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है कि डिवाइनली आपका जन्म हुआ है, भगवान की मर्जी थी
सोसाइटी का फंक्शन सही चलाने के लिए ब्राह्मण, अपने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये है, ठीक है, इनके अपने अपने फंक्शन है। ये अपनी ट्रेडिशनल थ्योरी है, मनुस्मृति इसी को सपोर्ट करती है। ब्रीड बेस्ड थ्योरी क्या है कि सबका जन्म हुआ था, ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैव टू फंक्शन एंड ऑल, ये अपने आर्यन के अराइवल के टाइम की स्टोरी है, तो दे फॉलो दिस थिंग एंड इसमें अपना कास्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। पॉलिटिकल थ्योरी बात कर लेते हैं, दिस वॉज ऑल सेट बाय ब्राह्मण बिकॉज दे वॉन्टेड टू कीप देमसेल्फ एट अ पोजिशन कि जहां वो टॉप पे रहे, तो उन्होंने ये किया। इनफैक्ट उन्होंने कास्ट सिस्टम भी इसलिए क्रिएट किया कि वर्ण में कोई मिक्सचर ना हो और वो टॉप पे बने रहे। फिर एक प्रोफेशनल थ्योरी और है जो मैंने ना इसमें ऐड नहीं कर पाई, तो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोफेशनल थ्योरी के तहत दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ thing they wanted to make system more rigid and wanted to keep themselves at up for more differentiation you can go ahead because in my opinion अगर आएगा तो आपको ये सारी की सारी थ्योरी जरूर लिखने चाहिए। डेवलपमेंटल थ्योरी एज द वर्ड इन इटसेल्फ सजेस्टेड, बहुत सारे फेजेस इस वर्ण एंड जाति में आए। तो एंशिएंट टाइम पे कॉन्सेप्ट क्या था, मिडिवल टाइम पे कैसा आया, फिर उसके बाद जो अपने रूलर्स है अरब्स, टर्क्स एंड ऑल, उनके बाद ये कैसा चेंजेस हुए। इनफैक्ट देयर इज अ वन स्टेटमेंट गिवन अ प्रोफेशनल थ्योरी व्हिच इज दैट कि मॉडर्न के आने तक एक्चुअली वो डेवलपमेंट में ही है, मॉरियंस के आने तक कोई जाति वाति ऐसा कुछ नहीं था, उनके बाद ये आए, ठीक है। फिर उनसे जो है कुछ रूलर्स निकलते हैं मॉरियंस के बाद जो आए थे, ठीक है, कुशान्स हो गए, अपने शाकाज हो गए। what they did is that they were more tilted towards the brahmanism, so they made this system. बहुत सारी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोलते हैं इसको, तो यू कैन गो थ्रू फॉर द मोर डिफरेंशिएशन। इनका वेटेज को ज्यादा नहीं है बट अगर फेमिलियर है तो बढ़िया है आपके लिए। फीचर्स ऑफ जाति इन इंडिया देखो बहुत सारे हैं। क्यों है जाति? पहली बात तो हायरार्की, डिविजन करती है सोसाइटी का, हायरार्की क्रिएट करती है, इंडोगेमी होती है इससे, हेरिडिटरी स्टेटस मिलता है लोगों को, ऑक्यूपेशन मिलता है, restriction of food and drink because that they limit for particular section, and obviously caste panchayat, so some elderly people get a chance to poke into someone else's matter and they get a chance to be the superior one so that they can handle everything. अब मेजर फंक्शंस ऑफ अ जाति, देखो ऐसा नहीं है कि जाति के सारे नुकसान है, ठीक है, इसके फायदे भी बहुत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जुडिशरी पे कोई प्रेशर नहीं पड़ता क्योंकि इनकी कास्ट पंचायत होती है, तो ये अपने आप को वहां पे मैनेज कर लेते हैं। इनके इंटरनल अफेयर्स, मैरिजेस हो गई, ठीक है, डिवोर्सेस हो गए, या कोई पर्सनल इश्यूज है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये सब कुछ यहाँ मैनेज हो जाता था। डाई फंक्शंस में आएगा प्रॉब्लम्स ऑफ अ जाति। पहला तो सबसे बड़ा ये है कि मोबिलिटी इशू हो जाता है, प्रिवेंशन हो जाता है। इफ वन, बिकॉज इन दिस सिनेरियो लेबर इज गेटिंग restricted to one section. Like I'm meant to teach, but what if I wanted to do a business? Just because now I am in a category of a varna of Brahman, I cannot go for any other option. So that is more problematic here. तो यहाँ पे ये चीज मेंशन है। वन मोर थिंग दैट आई वुड जस्ट से, इन जो अपना ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे कहीं पे ये नहीं दिया गया। लाइक ऋग्वेद में भी वर्ण एकदम रिजिट है और इसके बियॉन्ड लोग नहीं जा सकते, ऐसा कुछ। देयर इज ओनली वन टाइम दे मेंशन दिस वर्ण वर्ड, अदरवाइज ऑल दिस वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र have been used in the concept कि जो इंसान जो काम करेगा उससे उसको इस वर्ण में डाला जाएगा, ना कि बर्थ के बेसिस पे। तो ये तो अपने लेटर जिन्होंने मिलावट की इसमें वो है। अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर द कास्ट टू विच आई बिलोंग इज लाइक ऑयल प्रेसर, ठीक है, यू कैन जस्ट गो फॉर योर्स। तो बट आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स ना, तो मेरा काम तो टीचिंग हो गया, तो फिर मैं इस हिसाब से ब्राह्मण वर्ण में नहीं आ गई, तो मेरे काम से मेरा वर्ण डिसाइड होगा, ना कि मेरे जन्म से। क्योंकि जन्म वाले में तो आप तो फिर उनको, उनके टैलेंट को, उनके सारे कैपेसिटी को एक मोल्ड में डाल रहे हो, उस मोल्ड से तो बाहर निकाल ही नहीं रहे हो। और व्हाट इफ दैट मोल्ड इज नॉट मेड फॉर दैट पर्सन? तो दैट इज मोर problematic here. Now here's a huge thing that you need to remember is the difference between Varn and Jati. Varn still are taken in a positive sense, however caste are not, ठीक है। caste, like there are more than 3000 castes into our country, plus 3000, so there could be lot of things that could be written जो मोटा मोटा as a
एक बुकिश भाषा में आपने करना है, वो है इनकी डिफरेंट थ्योरीज। एंड मेरे हिसाब से दैट्स इट. So do let me know in the comment section if you understood this or not. I haven't gone in depth. I am just repeating this thing once again. Wishing you all the best for this paper. I hope you do well. And solve paper notes, everything is updated onto my website. कुछ भी नहीं मिलता है, आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं. Bye bye for now. Hit the like button, share this video, and subscribe. Study Shiv with Kriti 2 for more such kind of video content. Bye bye for now.